नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एनजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम ओपी शुक्ला बुक की पेज नंबर 93, प्रश्न पत्र 1997 डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इस डिक्टेशन का समय 10 मिनट का रहेगा, जिसमें पहली गति 80 शब्द प्रति मिनट और दूसरी गति 90 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3 स्टार्ट। अंग्रेजी दास्ता से मुक्त होने के बाद शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए अब तक कई बार शिक्षा नीतियों में हेरफेर किया गया है, लेकिन फिर भी उसके बेहतर नतीजे सामने नहीं आए। शिक्षा क्रमशः डिग्री हासिल करने का ही एक माध्यम बनकर रह गई है। शिक्षा नीति अपने मकसद में कहाँ तक कामयाब है, इसका कई बार विश्लेषण भले ही हुआ, लेकिन उसकी विसंगतियों को दूर करने का एक बार भी कारगर उपाय नहीं ढूंढा जा सका। शिक्षा के प्रचार प्रसार में शासन ने करोड़ों रुपए पानी की तरह खर्च किए, लेकिन बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति नहीं हो सकी। शिक्षा व्यक्ति और समाज को समर्थ बनाने का सबसे सशक्त साधन है, इसलिए ही वह राष्ट्र के विकास की पहली प्राथमिकता है। पैराग्राफ चेंज। शालाओं में चाक, मिट्टी, टाटपट्टी, खेल सामग्री आदि की कमी बनी रहती है, तो शिक्षकों का अभाव भी शिक्षा के रास्ते पर बाधक बना हुआ है। कई ऐसे बड़े गांव भी है जहां की आबादी होते हुए भी वहां पाठशालाएं नहीं हैं। पर्याप्त शालाएं है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो भवन नहीं, भवन है तो छत विहीन। न जाने कितनी विसंगतियां है। बहरहाल जरूरत है कि उन विसंगतियों की पड़ताल करने की जो लोक व्यापीकरण में बाधक है। पैराग्राफ चेंज। एक संस्था द्वारा शिक्षा का लोक व्यापीकरण एवं उसकी बाधाएं विषय पर अध्ययन किया गया। इस विषय का 100% अध्ययन संभव तो नहीं है, तथापि जांच पड़ताल से काफ़ी कुछ बाधाएं उभर कर सामने आई है। इन बाधाओं को यदि प्राथमिक स्तर पर ही दूर कर दिया जाए तो शिक्षा जन जन तक पहुंचाने की परिकल्पना साकार हो सकेगी। शासन भी क्षमता के अनुरूप प्रयास करता है, लेकिन फिर भी योजनाओं एवं नीतियों में व्याप्त विसंगतियों के कारण परिणाम आशाजनक नहीं निकलते हैं। समाज की समान भागीदारी नहीं होना भी एक बड़ी विसंगति है। कठिनाई यह है कि समाज केवल शासन पर ही उम्मीद टिकाए बैठा है। समाज की अपनी शिकायतें हैं। शायद इसी कारण सही सहयोग समाज से नहीं मिल पाता। इस विषय की तह में जाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों के कोई 200 लोगों से चर्चा की गई। दूरदराज के गांवों, शहर के नज़दीकी
गांवों व शहरी क्षेत्र का अध्ययन किया गया। शहर एवं आसपास के गांवों में शिक्षा के प्रति लोगों का उत्साह देखा गया। वहीं दूसरी ओर शहर से दूर बसे गांवों में विद्यालय निजी संस्थाओं द्वारा संचालित की जा रही है। वहाँ धीरे धीरे जागृति भी आने लगी है। अब हम इसी डिक्टेशन को 90 शब्द प्रति मिनट की गति से दोहराएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। अंग्रेजी दास्ता से मुक्त होने के बाद शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए अब तक कई बार शिक्षा नीतियों में हेरफेर किया गया है, लेकिन फिर भी उसके बेहतर नतीजे सामने नहीं आए। शिक्षा क्रमशः डिग्री हासिल करने का ही एक माध्यम बनकर रह गई है। शिक्षा नीति अपने मकसद में कहाँ तक कामयाब है, इसका कई बार विश्लेषण भले ही हुआ, लेकिन उसकी विसंगतियों को दूर करने का एक भी कारगर उपाय नहीं ढूंढा जा सका। शिक्षा के प्रचार प्रसार में शासन ने करोड़ों रुपए पानी की तरह खर्च किए, लेकिन बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति नहीं हो सकी। शिक्षा व्यक्ति और समाज को समर्थ बनाने का सबसे सशक्त साधन है, इसलिए ही वह राष्ट्र के विकास की पहली प्राथमिकता है। पैराग्राफ चेंज। शालाओं में चाक, मिट्टी, टाट पट्टी, खेल सामग्री आदि की कमी बनी रहती है, तो शिक्षकों का अभाव भी शिक्षा के रास्ते पर बाधक बना हुआ है। कई ऐसे बड़े गांव भी है जहां की आबादी होते हुए भी वहां पाठशालाएं नहीं है। पर्याप्त शालाएं हैं तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो भवन नहीं, भवन है तो छत विहीन। न जाने कितनी विसंगतियां है। बहरहाल जरूरत है उन विसंगतियों की पड़ताल करने की जो लोकव्यापीकरण में बाधक है। पैराग्राफ चेंज। एक संस्था द्वारा शिक्षा का लोकव्यापीकरण एवं उसकी बाधाएं विषय पर अध्ययन किया गया। इस विषय का 100% अध्ययन संभव तो नहीं है, तथापि जांच पड़ताल से काफ़ी कुछ बाधाएं उभर कर सामने आई है। इन बाधाओं को यदि प्राथमिक स्तर पर ही दूर कर दिया जाए तो शिक्षा जन जन तक पहुंचाने की परिकल्पना साकार हो सकेगी। शासन भी क्षमता के अनुरूप प्रयास करता है, लेकिन फिर भी योजनाओं एवं नीतियों में व्याप्त विसंगतियों के कारण परिणाम आशाजनक नहीं निकलते हैं। समाज की समान भागीदारी नहीं होना भी एक बड़ी विसंगति है। कठिनाई यह है कि समाज केवल शासन पर ही उम्मीद टिकाए बैठा है। समाज की अपनी शिकायतें हैं, शायद इसी कारण सही सहयोग समाज से नहीं मिल पाता। इस विषय की तह में जाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों के कोई 200 लोगों से चर्चा की गई। दूरदराज के गांवों, शहर के नज़दीकी गांवों व शहरी क्षेत्र का अध्ययन किया गया। शहर एवं आसपास के गांवों में शिक्षा के प्रति लोगों का उत्साह देखा गया। वहीं दूसरी ओर शहर से दूर बसे गांवों में
विद्यालय निजी संस्थाओं द्वारा संचालित की जा रही है, वहाँ धीरे धीरे जागृति भी आने लगी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।